नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मैं अशोक बलसोरा और आज हम जानेंगे, झाबुआ लाइव की टीम आई है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जो फैली है तब से लेकर अभी तक अमूमन आप सभी ने देखा होगा कि सभी की समस्या सुनी और देखी, लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों से बात करने जा रहे हैं, महिला वर्ग से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस कोविड-19 जो लगभग 45 दिन होने को है और इस बीच में महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन सभी को लेकर वो कैसे देखते हैं। आइए हमारे साथ जानते हैं। हाँ जी, आप बताएंगे कि ये जो कोविड-19 हुआ, जनता कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू से लेकर कोविड-19 के तहत पहला कर्फ्यू, दूसरा कर्फ्यू और अभी तीसरे में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो इस दरमियान आपको किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा? जी हाँ, जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद में ये 3 चरण में लॉकडाउन हुए हैं। समस्याएं तो आई हमारे सामने, पर ये जो चीज़ हुई है ये हमारे भले के लिए हुई है। इस चीज़ से जो स्प्रेड ज़्यादा नहीं हुआ है, नहीं तो अगर लॉकडाउन अगर नहीं होता टाइम पे तो ये स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती थी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो बच्चों की स्टडी वो प्रभावित हुई है, दूसरा जो भी बिज़नेस वगैरह हैं वो हुए हैं। घर का अगर देखा जाए तो एक एज ए हाउस वाइफ तो हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। वर्कर्स वगैरह जो आते थे और जो उनसे हेल्प मिलती थी उसमें थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम आई है, बाकी ऑल ओवर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा है। हम लोगों ने भी, मोदी जी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं वो सब अच्छी तरह से फॉलो किए हैं और अभी तक तो हम सेटिस्फाइड हैं और आगे यही प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। जैसे कि आपका कहना है कि मोदी जी का जो डिसीजन रहा है वो उसको आप भी सराह रहे हैं, मतलब एक तरीके से जो वैश्विक महामारी जो फैली विदेशों में अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद में संख्या पहुंच चुकी है, जबकि संसाधन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थे और हमारे यहाँ संसाधन भी कम है। उसके बाद भी अगर ये चीज़ हुई तो आपको मोदी जी के डिसीजन से आप सब एग्री करते? जी बिल्कुल, मैं इसी वजह से एग्री करती हूँ क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, तो अगर हमारे यहाँ पे अगर ज़्यादा फैला तो उसको फिर उसकी रोकथाम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ने ही ना दें, हम सोशल डिस्टेंसिंग बराबर मेंटेन करके रखें और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अच्छी तरह से फॉलो करें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं यहाँ पर महिलाएं, उनसे भी जानेंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड में कैसे देख रहे हैं और कैसा उनको महसूस हो रहा है। जैसे ही हमको 22 तारीख को रात को 12 मालूम पड़ा कि रात को 12 बजे लॉकडाउन लग जाएगा, तो हमने उसके पहले ही सभी सामान घर का सुविधा के अनुसार सब खरीदा और 1 महीने तक हमने उस सामान को जैसे तैसे करके खाया। और हमको सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में यह कोरोना वायरस वाले व्यक्ति आए नहीं और फैल नहीं पाया है। और हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे झाबुआ ज़िले में कोई भी ऐसा कोरोना वाला ना आए और हम सब सुख शांति से रहें। और मोदी जी ने जो कार्यक्रम अचानक एकदम किया, जैसे नोट बंदी के समय उन्होंने रात को 8 बजे पूरे भारत को बतलाया कि नोट बंद हो रहे हैं। इसी तरह उन्होंने रात को 8 बजे फिर वही बात दोहराई और रात को 12 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। उससे बहुत से लोगों को सुविधा है। उन्हें सभी सामान, सबसे ज़्यादा तो किराने का सामान खरीदना पड़ता है, दाल चावल शक्कर घी, ये सब लोगों ने खरीद लिए और सबने अपने शांतिपूर्वक खाना बनाया और हम खा रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे जो पोते पोती हैं उनके साथ हम रोज़ ताश खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके दादाजी भी साथ में उसका लुत्फ़ उठाते हैं। बस हम यही बात है कि अब सरकार हमको थोड़ी छूट देवे। वैसे हमारा बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ है, हम 1-1.5 महीने से घर पर बैठे हैं और उसी को मतलब खाने वाने को सब चला रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि काफ़ी असुविधा हुई है, लेकिन जो समय की मांग थी, जो वैश्विक महामारी फैली है, उससे बचने के उपाय भी उन्होंने देखे और इसी को एंजॉय भी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। इस लॉकडाउन से हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे करने से ये महामारी फैली नहीं है, इससे क्या सब हमारे पूरे एरिया के अंदर सुरक्षा है, लोग इधर से उधर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। बिजनेस पे तो ज़रूर प्रभाव पड़ा है, पर बिजनेस तो ठीक है, आज नहीं और कल कर लेंगे, पर ये महामारी फैली नहीं, सब अच्छी तरह से रह रहे हैं। इससे क्या परिवार सब साथ में रहने लग गए, सब मिलते जुलते हैं, दिन भर साथ में रहते हैं, खेलते कूदते हैं, तो इससे हमको बहुत अच्छा लगता है। और जो मोदी जी ने डिसीजन लिया कि ये इसलिए बहुत अच्छा लगा और इससे बहुत अच्छा सुविधा हुई हमको कि किसी को भी तकलीफ नहीं हुई और ये बीमारी नहीं फैली।
बहुत अच्छी बात कही कि पारिवारिक परस्पर समन्वय बना है और यह एक अच्छी लॉकडाउन के इस वैश्विक महामारी में भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी महिलाओं से हमको सुन के कि परस्पर जैसे कि परिवार साथ में रहकर उसका आनंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारे साथ में मिसेस कर्नावट उपस्थित है, उनसे जानेंगे कि ये समर वेकेशन का दौर चल रहा था और इसी पीरियड में ये लॉकडाउन हुआ है। मोदी जी का डिसीज़न तो बिल्कुल सही था। उन्होंने सही डिसीज़न लिया, इस वजह से ये महामारी हमारे पूरे भारत में कम से कम फैली। पूरे विश्व की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। अब रही पियर जाने की बात, मम्मी की तो बहुत याद आ रही है और ये हमारा टाइमिंग ही पियर जाने का रहता है। बच्चों की वेकेशन वगैरह में बहुत दिक्कत आई है। कल मदर्स डे के दिन तो हमने मम्मी को बहुत मिस किया। शायद अब ये कोरोना नहीं होता तो कल हम हमारी मम्मी के पास में होते। देखा इनका दर्द ये आया सामने कि समर वेकेशन का जो एक रहता है, वर्ष में एक बार अपने घर बच्चों की छुट्टियां को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको भी आज ये मिस कर रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं उपस्थित हैं, इनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के दौर में वे अपने आप को कैसा महसूस कर रही है, इस लॉकडाउन के पीरियड में किन किन समस्याओं से जूझ रही है, सामना कर रही है और उसको कैसे फॉलो कर रही है। जी भाभी जी, बताइए आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप किस तरीके से ले रहे हैं और क्या क्या असुविधाओं का सामना कर रही है। अभी जो ये लॉकडाउन हुआ है तो हम लोगों को ये सब पता नहीं था कि अचानक से ये जो महामारी बीमारी चालू हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो जैसे होता है कि जैसे गर्मी की छुट्टियां हुई बच्चों का, हम घर मतलब पियर जाने का था, हर मतलब एक सोच के बैठे थे कि हम घूमे फिरेंगे। लेकिन ये चीज़ें एकदम से जो महामारी चली तो बहुत सामना करना पड़ रहा है हमको इन चीज़ों का, और वो सामना करना तो पड़ रहा, लेकिन क्या है कि अब बीमारी ऐसी है तो उसके लिए तो हमको घर में रहना ही है। और सरकार का कहना है, मोदी जी का कहना है कि घर में रहा जाए, तो वो भी घर में भी रहना है, ज़रूरी है। और रहा सवाल जो समस्याओं को, तो समस्याएं तो बहुत सारी आई हमको। जैसे घर में पति जैसे कमाने वाला अकेले ही, और उनका भी काम धंधा बंद हो गया तो हम भी उनका सहयोग करते थे। सिलाई का है, कोई जैसे सब्जी है या कुछ भी दुकान का जो हम मदद करते थे, वो चीज़ें आज समस्या हो रही हमको, वो कर नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से समस्याएं बहुत सारी आ रही है हमारे लिए। महिलाओं को और भी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये जानेंगे। हमारे साथ और भी उपस्थित हैं यहाँ पर कि समर वेकेशन का दौर चल रहा है और इस दरमियान अधिकांश महिलाएं अपने मायके जाती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते आप उन चीज़ों का भी नहीं कर पा रहे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को। समस्याएं तो बहुत सारी है और ये है जिससे मोदी जी का कहना है कि स्टे होम, तो ये भी अच्छा है ताकि ये महामारी ज़्यादा फैले नहीं, और इससे अपन मायके जाना, बच्चों की वेकेशन, कोचिंग वगैरह हर चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे, एग्ज़ाम वगैरह सब पोस्टपोन की गई है। हर चीज़ से मतलब परेशानी तो बढ़ती जा रही है, और एक तरह से तो अच्छा भी है ताकि ये महामारी कम फैले। और बाकी हॉस्पिटलों में जाना, हर जगह से हर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इसलिए ये चीज़ों का पालन करना भी अनिवार्य है। और बस इतना ही कहना चाहते। हमारे साथ और भी उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे कि वे कैसे इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। रोज़ पहले काम करते थे और अब काम करने में क्या असुविधा हो रही है। अब क्या कि घर बैठे लॉकडाउन हो गया, घर से बाहर नहीं निकल रहे, पैसा कहीं भी नहीं मिल रहा। काम धंधा करे तो पैसा मिले, अब अपने बीमारी के लिए घर से बाहर मत निकलो कह रहे नरेंद्र मोदी, तो घर में बैठे अब क्या करें, कहीं जाना आना भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये परेशानी आ रही है बीमारी के पीछे। देखा साथियों, आपने सुना कि इस लॉकडाउन में जो वैश्विक महामारी फैली है, इसमें कई महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाई और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मोदी जी के इस हार्ड डिसीजन को भी वो फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। सोशल डिस्टेंस और स्टे टू होम को फॉलो करना ही इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है। झाबुआ लाइव की ये खबरें आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे भी हम इस तरह की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए झाबुआ लाइव।